बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेलों की नई रेसिपी, बड़ी मज़ेदार और मसालेदार। करेले मैंने लिए आधा किलो और 3 टमाटर और प्याज हमें छोटे साइज के चाहिए। इस साइज के तकरीबन प्याज होने चाहिए। 2 छोटी प्याज है और 2 कुछ थोड़ी बड़ी। 1 कच्चा आम लिया है, 3 टमाटर है और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये थोड़े से लहसुन है, लहसुन के जो है, और 3 से 4 हरी मिर्चें, अदरक है 1 टीस्पून से कम, और अदरक को मैंने छीला नहीं, इसे धो लिया। अब इसको भी इस तरह ही कूट लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छा सा कुचल लिया। ये निकाल के अगली चीज की तैयारी कर। अब जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी उससे भी इसी तरह मैंने कुचलना है। जो बाकी प्याज है उनको भी मैंने ऐसे ही कुचलना है जिस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं, ज्यादा बारीक नहीं करना। मैंने कूट ली जो कि मैंने आपको प्याज दिखाई थी। जो 3 टमाटर मैंने लिए थे उन्हें भी इस तरह कुचल लेंगे। ज्यादा मेरे पास थे टमाटर फ्री, तो मैं ये टमाटर को कर रही हूँ कुछ इस तरह आपने करना है। ये कच्चे आम को आप थोड़ा थोड़ा करके कूटने, इकट्ठा डालेंगे तो जरा मुश्किल होगी। ये कच्चे आम को कुछ इस तरह हमने कूटना है, छिलका उतारना है, छील लेना है। अगर आप ज्यादा रगड़ के उतारना चाहें तो आपकी मर्जी है। तमाम करेले मैंने छील लिए। अब छिलके अलग कर लेंगे और ये करेले अलग। ये करेले जो बीज है ना, अगर सॉफ्ट है तो आप रहने दें। कुछ लोग पसंद करते हैं कि इसके साथ ना बीज हो, तो मैं करेले के बीज सारे निकाल लूंगी। करेलों को मैं दरमियान में ना इस तरह 2 पीसेस में कर लूंगी। अब मैंने इस तरह इसे प्रेस करना है थोड़ा थोड़ा। इससे ये है कि हमारे करेले ना नरम और जल्दी गलेंगे। और जो इसमें कड़वाहट होती है ना, एक चीज इसे लगाएंगे ना तो वो भी इसमें अच्छा असर करेगी और कड़वापन जो है ना करेलों का निकल जाएगा। ये मैं इसे हाफ कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो साबित कर दें, ये आपकी मर्जी, पूरे का पूरा पीस। तो इस तरह दूसरा करेला भी करेंगे। ये मेरे पास जो ये है ना, इससे मैं इसे कूट रही हूँ और इसकी इस साइड से कूट रही हूँ। ये जरा चिपटा है ना इस साइड से, तो इस तरह ये आराम से हो रहा है। आप ये कुंडी में भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडी में ये कि मुश्किल है। आप इस तरह किसी भी लकड़ी या जैसे आपके पास बोर्ड होता है उससे कर सकते हैं। बोर्ड पे, कटिंग बोर्ड जो हमारा होता है, तो इस तरह कर रहे हैं। मैं इस तरह ऐसे प्रेस कर रही हूँ ना तो इसका पानी निकल रहा है, तो इससे ये होगा कि ये कड़वापन इसका निकलेगा बड़ी जल्दी। इस तरह करके तमाम करेले हम कर। करेलों को मैंने कुचल लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लेंगे, ये इसके ऊपर डाल देंगे, और 1 टीस्पून हल्दी। नमक और हल्दी से क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है ना वो सारा निकलेगा। तो ये लगा के आधा घंटा छोड़ दें, 20 मिनट छोड़ दें। इससे कम टाइम नहीं आपने इसे छोड़ना, ताकि ये कड़वापन जो है ना, इसका पानी निकलेगा करेलों का, तो वो होगा इसका कड़वापन। तो इस तरह लगा के ना मैं इसे छोड़ दूंगी, एक साइड पे छोड़ देंगे। तो तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे इसकी रेसिपी की। तो ये काम हमारा हो चुका है। मैं थोड़ा सा करेलों को और हाथों से, हल्के हाथ से मसल रही हूँ, क्योंकि इसे हमने प्रेस करके काफी चिपटा किया है ना, तो आप ज्यादा सख्ती से नहीं इसे करना, कि हम मसले जोर जोर से। अब इसने पानी भी छोड़ दिया है। जितना मैंने टाइम दिया था, वो जो बताया था आपको, उतना ही टाइम मैंने इसे दिया है। अब इस तरह पकड़ेंगे, जिस तरह इसकी कटिंग की, जितना पीसेज है तो उसको इस तरह पानी निकालते जाएंगे।
सीधे करके पकड़ेंगे ना तो बड़े आराम से इसका पानी निकल जाएगा। जितना इसका कड़वापन है ना, ये निकलना है। अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इस तरह तमाम करेले मैं इसे पकड़ती जाऊंगी। अगर आपके पास छोटे करेले हैं तो आप दरमियान से कटिंग करनी है या नहीं करनी, ये आपकी मर्जी है। ये सारा पानी करेले का ये खत्म, इसका काम खत्म पानी का। अब जो करेले हमने निकाले तो ये आपके सामने, इसमें बिल्कुल पानी नहीं, ड्राई हो चुका है। तो अब इन्हें धोना नहीं है, पानी से धोने की जरूरत ही नहीं। तो अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने आधे कप से कम घी लिया है। आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और जो करेले अभी मैंने पानी निकाला था, कड़वापन इसका करेलों का, तो वो कड़वा पानी निकाल के अब ये इसके अंदर जाएंगे करेले। फुल फ्लेम पे करेलों को फ्राई कर देंगे। जैसे ही थोड़े फ्राई होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जैसे इसे चम्मच से सेट किया था ना, तो उसके बाद मैंने चम्मच नहीं चलाया। आपके सामने जैसे मैं चम्मच रखती इस तरह करते इसे सेट कर रही थी। अब मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। मैंने कोई चम्मच नहीं चलाया, तो सिर्फ सेट किया था। अब चम्मच चला के तो इसको मैं दूसरी साइड से कर दूंगी। इस तरह आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस तरह सेट करके रखते जाएंगे तो करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप स्टील चम्मच चलाते रहे तो करेलों में जरा फिर लेट नमी उसकी जो होती है ना, वो खत्म हो गई। तो जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप उस तरह जरूर करना। तो अब करेलों को मैंने दोबारा फिर सेट करके छोड़ दिया। जो फ्राई थे वो साइड उसकी बदल दी है। तो इस तरह जैसे फिर अच्छा सा कलर आएगा, डार्क भी नहीं करना, बस ये है कि इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कड़वापन है ना वो खत्म हो जाए। करेले भी हमारे फ्राई में ही गलते जाएंगे। अब थोड़ी देर में करेले हमारे हो चुके हैं फ्राई। और अब आप अगर हरी मिर्चें हमने पहले डाली है ना, अब हस्बे जरूरत आप लाल मिर्च कितनी डालेंगे ये आपकी मर्जी। मैं 1 टीस्पून लेवल करके इसमें डाल रही हूँ। पहले भी हमने डाली थी, अभी मैं इसे हाफ टी से थोड़ी कम डाल देंगे। जीरा धनिया पाउडर 2 टीस्पून। ये जो प्याज हमने क्रश की थी वो, और ये कच्ची अम्बी, और ये मसाला। फ्लेम मैंने मीडियम को कम कर दिया है। इसकी बुनाई करनी है ना, तो इसका पानी ड्राई ना हो, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था करेलों में ना, तो इसी में इसका कच्चापन भी प्याज लहसुन का होगा अपने ही पानी में। पानी इसमें डलना नहीं है, पानी बिल्कुल ना आप डालिएगा, इसमें जरूरत ही है। और ये करेले इसी तरह ही बनते हैं, ड्राई ड्राई से, इतना उसमें नहीं होता। टमाटर में डाल रही हूँ। अगर आप टमाटर ज्यादा डालना चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं ज्यादा। आप कश्मीरी मिर्च डालना चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देंगे अभी। थोड़े जरा मैं इसे सेट कर लूं। नमक हमने करेला में भी डाला था, करेले नमकीन है। अब ये जो मसाला ऊपर डाला है ना, ये लेवल करके नमक हमने शामिल करना है। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह फ्राई होने देना मसाले को, ताकि वो जो लहसुन अदरक जो भी डाला है ना उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, दरमियान में चम्मच चलाती रहूंगी। 3 मिनट तक मैंने इस मसाले को भूनने दिया। इस तरह हल्का हल्का हल्के हाथ से चम्मच चलाती रही। तो ये हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है, सब्जी का ऑयल नजर आ रहा है। जो टमाटर हमने फूट के रखे थे वो इसमें शामिल कर देना। इसे दम पे छोड़ दूंगी, दम वाली आग पे। और 4 से 5 मिनट आप दम पे वाली आग पे छोड़ दें। करेलों से फिक्र ना करें, करेले भी हमारे गल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दम पे रखे थे मैंने, अब ये तैयार हो चुके हैं करेले। अब इसमें अगर आप गरम मसाला डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपकी मर्जी है। मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूंगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मैं बचा लूंगी हरा धनिया।
और चम्मच चला के तो फिर से मिक्स करेंगे। धनिए की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। मसाला भी बहुत अच्छा सा इसका तैयार हो चुका है, तो ढक के चूल्हा बंद कर देना है और करते हैं डिश। करेले की सब्जी तैयार है, मजेदार सी खुशबू आ रही है। तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की चपाती से, बहुत ही मजे का ये सालन। सिंपल गर्मियों की ये सब्जी बहुत ही मजेदार लगती है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।